हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अजहर स्टडी कैंपस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग शुरू किए हैं प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 से बिहार सिविल कोड का प्रैक्टिस सेट, जैसा 22 सेट दिया हुआ है। इसमें सारे सब्जेक्ट यानी मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर सभी से आपको सेट वाइज सेट प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो चलिए आज इस बुक से हम लोग करेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, जो कि 76 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है, सेट 1। तो चलिए, सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सवाल है, यदि मोबाइल को ZAMSUM के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड ट्यूमर को कैसे लिखा जाएगा? उसी कोड में देखिए, मोबाइल के लिए दिया हुआ है, मोबाइल के लिए दिया हुआ है ZAMSUM। यहाँ स्मॉल और कैपिटल लिख देते हैं, इससे आप टेंशन नहीं लीजिएगा, मेरा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए आंसर आना। तो ट्यूमर का पूछा है, TUMOR का क्या होगा? तो चलिए इसे देखते हैं। M 13 नंबर पे आता है, अल्फ़ाबेट पोजीशन आपको याद होना चाहिए। M 13 पे आता है और Z 26 पे आता है, तो कितना बढ़ा? +13 हुआ। ये 15 पर आता है, A 1 पर आता है, या इसे 27 पर कह सकते हैं। Z आता है 26 पर, और Z के बाद क्या आएगा? फिर से A आएगा, यानी इसे 27 पर हम कह सकते हैं। ये 1 पर भी आता है और 27 पर भी आएगा, जैसे B 28 पर भी आएगा और 2 पर भी आएगा। तो 15 है, 15 में कितना ऐड करेंगे? 27 आ जाए, तो 15 में 12 ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा। यानी पहले 13 किए, फिर 12 किए, अब देखते कहीं घट के 11 हो जाना चाहिए। ये B आता है 2 पर और 13, तो 2 में 11 जोड़ने पर 13 हो जाएगा। यानी पहले 13, फिर 12, फिर 11, इसी तरह घटा कर देना है। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें हो जाएगा 20 है और 13 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? तो 13 ऐड करेंगे तो 20 और 13 33 हो जाएगा। 33 का मतलब ये समझ लीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 33 का मतलब ये कर लीजिए कि 26 यहाँ लिख लीजिए और 33 यहाँ लिख लीजिए, घटा लीजिए। तो 13 में 6 गया तो 7, यानी 7 आएगा। 7 पर क्या आएगा? G आएगा, तो G यहाँ पर आ जाएगा। अब 13 कर ली, तब कितना करना होगा? 12। तो 21 में 12 ऐड करेंगे, 21 में यदि 12 ऐड कीजिए तो कितना होगा? 21 और 12 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। और 33 में से आपको 26 घटाएगा तो फिर 7 आएगा, G आएगा। अब क्या करना है? जब हम 13 कर लिए, 12 कर लिए, तब 11, यहाँ पर देखिए 13 ऐड करना था, यहाँ पर 12, यहाँ पर 11, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 9 करना है। तो देखिए अब 11 ऐड करेंगे, तो 13 में 11 ऐड करेंगे, कितना होगा? 13 में जैसे 11 ऐड कीजिएगा, 13 11 यानी 14 10 24, 24 मतलब 100 हो जाएगा। यहाँ पर 15 में 10 करेंगे 25 मतलब Y हो जाएगा। 18 में 9 करेंगे 27 हो जाएगा, यानी कि A हो जाएगा। GGXYA, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन में, GGXYA, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। सवाल है, यदि अंग्रेजी वर्ण क्रम में प्रत्येक वर्ण को सम संख्यक मान, जैसे A को 2, B को 4 आदि दिया जाए, तो लेडी शब्द को इसी प्रकार कूटबद्ध करने पर उसके वर्णों का कुल का मान क्या होगा? देखिए, A को बोला है 2, B को 4, तो C को क्या बोलेंगे? 6, D को 8, इसी तरह चल जाना Z तक। देखिए हमसे पूछा है लेडी का क्या होगा, लेडी का क्या होगा? L होता है 12 पे, जब एक का सबका डबल डबल करा था, L होता है 12 पे, तब 12 का मान डबल यानी 24 हो जाएगा। A होता है 1 पर, 1 का मान कितना हो जाएगा? डबल यानी 2 हो जाएगा। D होता है 4 पर, 4 का मान डबल 8 हो जाएगा। और Y होता है 25 पर, 25 का मान डबल हो जाएगा यानी 50 हो जाएगा। अब सबका मान का कुल पूछा है ना, तो जोड़ दीजिए। 24 और 2 26 और 26 8, 26 4 30, 4 34 और 50 84। चलिए देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। 84 आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिया हुआ स्क्रीन पे। सवाल है सिलोगिज्म का है, कथन निष्कर्ष न्याय निगमन से। कथन दिया है, सभी ऑर्किड फूल है, कुछ ऑर्किड सुंदर है, और निष्कर्ष भी 2 दिया हुआ है। तो चलिए इसे देखते हैं। बोला सभी ऑर्किड फूल है, सभी ऑर्किड क्या है? फूल है। तो क्या करेंगे? जितने भी ऑर्किड का जो सर्कल लिया है ना, सभी ऑर्किड क्या है? फूल है। तो सभी ऑर्किड को फूल के अंदर रख देंगे।
पहला कथन। दूसरा कथन है कुछ ऑर्किड सुंदर है, कुछ ऑर्किड, ये जो पूरा ऑर्किड है इसमें से कुछ ऑर्किड सुंदर है, इसमें से कुछ ऑर्किड ले लिए, यहां से ले लिए कुछ ऑर्किड, इतना भाग ले लिए, कुछ ऑर्किड क्या हो गया, सुंदर हो गया, सुंदर का एस लिए है, ऑर्किड का हो और फूल का एफ लिए हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष बोला है कुछ फूल सुंदर है, तो देखिए कुछ फूल सुंदर है, ये पूरा फूल है, ये पूरा फूल का सर्कल है, ये पूरा फूल का सर्कल है। अब बोला कुछ फूल सुंदर है, तो हाँ देखिए सुंदर यहाँ से यहाँ पर आ चुका है, तो इतना जो फूल जो है, इतना जो फूल का पार्ट जो है, ये पूरा फूल है, तो इसमें से इतना फूल सुंदर के अंदर तो आ गया ना, सुंदर के अंदर, तो कुछ फूल सुंदर है, तो हाँ सही है, पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा निष्कर्ष सभी सुंदर फूल है, सभी सुंदर, ये सुंदर जो है, इतना सुंदर जो आपको दिख रहा है, सभी सुंदर, ये सभी सुंदर क्या होना चाहिए, फूल। क्या ये सभी सुंदर फूल के अंदर है, नहीं, कुछ ही सुंदर है, सभी सुंदर फूल के अंदर है, नहीं ना, तो दूसरा निष्कर्ष गलत हो गया, तो पहला निष्कर्ष सही हुआ है। तो चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए में जो केवल निष्कर्ष सेकेंड का पालन करता है, गलत हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी में बोला है केवल निष्कर्ष फर्स्ट जो है पालन करता है, निष्कर्ष फर्स्ट ही सही है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल आपको दिख रहा है, इसमें पहला सवाल है ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार स्थिति में और एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं। देखिए ये पजल का सवाल है, सीटिंग अरेंजमेंट का, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट पजल का है। ए और डी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं और डी ए के बाईं ओर बैठा है, ए बी सी डी एफ तक 6 व्यक्ति हैं, तो आप सर्कल या तो ऐसे ड्रॉ कर लीजिए और 1 2 3 4 5 6 ऐसे दे दीजिए, और नहीं तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी सर्कल बन जाएगा। कैसे बनेगा चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए ये 2 हो गया, एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ, 2 ये 2 4 ये 2 6 व्यक्ति के लिए हो गया, ठीक है। इसे सर्कल ही कहिए, क्यों, अगर इसे ऐसे घुमाइएगा आप तो सर्कल बन जाएगा, ये केंद्र हो जाएगा, ठीक है। 6 व्यक्ति है। सवाल ने बोला हुआ है कि ए और डी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं और डी ए के बाईं ओर बैठा है, सभी केंद्र की ओर देख रहा है, सभी का मुख केंद्र की ओर है, अंदर की ओर है, सभी का मुख जो है अंदर की ओर है, ठीक है। तो सवाल में बोला गया है कि ए और डी एक दूसरे के बगल में है, ए और डी एक दूसरे के बगल में है और डी जो है ए के बाईं ओर है, यानी ए को यहाँ पर हम मानते हैं तो डी इसके बाईं ओर यहाँ पर हो जाएगा और बगल में हो जाएगा। आप चाहे तो ए को यहाँ मानते, डी को यहाँ, ए को यहाँ तो डी के यहाँ, ए को यहाँ तो डी के, कहीं से मान सकते, लेकिन आप सीधा मान लीजिएगा, आसान मान लीजिएगा, ताकि आपको ज़्यादा सोचने में दिक्कत न हो। यहाँ मानेगा आपको समझ जस्ट आ जाएगा, इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बाईं ओर बैठा है, अब बोला है बी डी के दाएं ओर दूसरे स्थान और ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। बी डी के दाएं ओर दूसरे स्थान, बी डी के दाएं ओर दूसरे स्थान, डी यहाँ है, इसका दाएं ओर इधर होगा और दूसरा स्थान, पहला दूसरा स्थान बी, बी डी के दाएं ओर दूसरे स्थान और ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, और ई के बाईं ओर दूसरे स्थान, तो ई के बाएं कब होगा, ई के बाएं ओर दूसरे स्थान बोला है, तो ये पहला ये दूसरा, ई देते हैं तो ई का ये बाएं बन जाएगा, तो यहाँ पर ई आ जाएगा आपका, ई का बाएं। देखिए यहाँ से दाएं है, लेकिन इधर से देखिए इसका मुख इधर है, इसका इधर दाएं हो जाएगा, लेफ्ट जो है आपका लेफ्ट इसका दाएं हो जाएगा, आपका राइट इसका बाएं हो जाएगा। आगे देखिए बोला एफ सी के बाईं ओर बैठा है, अब ये खाली बचा, ये सब तो भर गया, एक यहाँ खाली एक यहाँ खाली है, एफ सी के बाईं ओर बैठा है, सी के बाईं ओर बैठा है एफ, एफ जो है सी के बाईं ओर, तो सी को यदि यहाँ पर लेते हैं तो इसका बाएं कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो एफ यहाँ पर आ जाएगा, सी के बाईं ओर एफ यहाँ पर आ जाएगा। हमसे पूछा है कि व्यक्तियों का इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है, एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है, बी और सी, बी यहाँ है सी यहाँ है, एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है, पहला आंसर हो जाएगा। ए और बी देख लेते हैं, ए और बी एक साथ में है, ई और एफ भी एक साथ में है, ए और डी भी एक साथ में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है,
रीजनिंग का अगला सवाल और सेट नंबर 1 का 80 नंबर सवाल। सवाल है, सुनील केशव का पुत्र है। केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति और एक पुत्री सीता है। प्रेम मारुति का मामा है। सुनील का मारुति से क्या संबंध है? चलिए, ब्लड रिलेशन से सवाल दिया है। सुनील केशव का पुत्र है। सुनील किसका पुत्र है? केशव का। तो हमसे जो बड़ा होगा रिलेशन में, जो हमसे बड़ा होगा, एरो का साइन उधर ही कर देंगे, यानी तीर वाला साइन उधर बना देंगे। तो सुनील जो है केशव का पुत्र है, तो केशव बड़ा होगा ना रिश्ते में, इनका पिता होगा या माता जी होंगी। यहाँ नाम से हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक ना। लेकिन जहाँ पर बोलेगा कि ये मेल है तो मेल, जहाँ पर बोलेगा फीमेल है तो फीमेल। मेल के लिए हम लोग प्लस का साइन देंगे और फीमेल के लिए माइनस का। यहाँ बोल दिया कि सुनील केशव का पुत्र है तो पुत्र मान लेंगे। अगर बोला सुनील केशव का पुत्री है तो यहाँ पर माइनस देते हैं। सुनील पुत्री हो सकता है सवाल के अंदर, और रीना पुत्र हो सकता है। जैसा सवाल बोलेगा वैसा मान लेंगे। जब तक लिंग निर्धारण नहीं करेगा, सेक्स डिटरमाइन नहीं करेगा, तब तक हम ये तय नहीं कर सकते नाम से कि ये मेल का नाम है या फीमेल का नाम है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो सुनील केशव का पुत्र है, हो गया। केशव की बहन सिमरन, केशव की बहन सिमरन। देखिए, तो भाई बहन का रिश्ता क्या था? अटूट होता है, जो शादी के बाद टूट कर भी नहीं टूट पाता है। भाई बहन का रिश्ता अटूट होता है, तो इस तरह बनाना, टूट कर भी नहीं टूटा, टूट कर भी नहीं टूटा। तो केशव की बहन सिमरन, केशव की बहन कौन है? सिमरन के एक पुत्र मारुति और एक पुत्री सीता है। एक पुत्र मारुति, इसका पुत्र मतलब बड़ी होगी रिश्ते में, तो एरो का निशान ऐसे देंगे। अब मारुति, मारुति पुत्र है, और एक पुत्री भी है, एक पुत्री भी है सीता, यानी कि पुत्री है सीता, तो मारुति का बहन होना चाहिए। तो भाई बहन का रिश्ता अटूट होता है, तो पुत्री सीता, सीता के लिए माइनस। ये सिमरन क्या है? केशव की बहन है, तो सिमरन में माइनस। केशव का भी पता नहीं चला है कि मेल है या फीमेल है। केशव नाम से आप मेल नहीं कह सकते हैं जब तक नहीं बोलेगा। आगे है, प्रेम मारुति का मामा है। प्रेम कौन है? मारुति का मामा। अगर मारुति के मामा है प्रेम, इसका मतलब सिमरन के भाई या इसका भी भाई, क्योंकि ये दोनों क्या है? ये तो कोई ना कोई रिलेशन में, या तो भाई या बहन, यानी सिमरन का भाई ही मारुति का मामा होगा ना। तो सिमरन का भाई हम बना लेते हैं। सिमरन का भाई कौन दिया हुआ? सिमरन का भाई प्रेम। तो प्रेम ले लिए यहां पर हम, प्रेम सिमरन का भाई हो गया, प्रेम सिमरन का भाई हो गया। तो सवाल पूछा है, सुनील का मारुति से क्या संबंध है? सुनील का मारुति से क्या संबंध? देखिए, तो मारुति की माँ है, अगर ये इसमें ये अगर बहन है, सिमरन का अगर केशव बहन हुई, अगर सिमरन केशव बहन हुई, तो मारुति की मौसी हुई, खाला हुई, तो मौसी का बेटा मौसेरा भाई हिंदी में। अगर सिमरन के ये भाई हुआ केशव, तो माँ के भाई यानी मामा, मामा के बेटा ममेरा भाई, हिंदी में ममेरा भाई। तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है ममेरा भाई, तो ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, यदि किसी कक्षा में उमा का ऊपर से 8वां क्रम है तथा नीचे से 37वां क्रम है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? देखिए, ऊपर से 8वां क्रम है, ऊपर से 8वां क्रम है, और नीचे से इसी का 37वां क्रम है, एक ही व्यक्ति का। इसका अर्थ हुआ कि इससे पहले 7 व्यक्ति है, इससे पहले 7 व्यक्ति, और इससे पहले 36 व्यक्ति। देखिए, ये जो व्यक्ति है, इससे पहले कितना है? ऊपर 7 व्यक्ति, और इससे नीचे कितना है? 37वां, तो नीचे 36 व्यक्ति। कुल पूछा, ये खुद अकेला एक हुआ, जोड़ लेंगे आंसर आ जाएगा। 7 1 8, 8 6 14, यानी 44 हो जाएगा। 44 ही आपका राइट आंसर होगा टोटल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है। सवाल है, मैं उत्तर की दिशा में 15 किमी चलकर पूर्व की ओर 10 किमी चलता हूँ। चलिए इसे बनाते हैं। उत्तर की दिशा में 15,
मान लीजिए ये पॉइंट है, इससे उत्तर की दिशा में हम चले 15। अब 15 चलने के बाद पूर्व की दिशा में 10 चलना है, तो पूर्व की दिशा में हम 10 चले, की दिशा में 10 चलता हूं, और फिर 15 किमी दक्षिण की ओर, और फिर 15 किमी दक्षिण, दक्षिण मतलब इधर हो जाएगा 15 किमी, फिर 15 किमी दक्षिण की ओर। मैं प्रारंभ स्थल से अब कितनी दूर हूं? तो प्रारंभ स्थल मेरा ये था, अब कितनी दूर हूं? तो यहां से यहां देखिए, यहां से यहां 10 है, तो यहां से यहां भी 10 ही होगा। 10 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सवाल है, एक मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर है, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। चलिए इसे देखते हैं, बहुत इजी सवाल है। एक मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर है, चलिए हम डायरेक्शन ले लिए, पश्चिम इधर हुआ, यानी एक व्यक्ति का मुंह जो है, दिशा जो है पश्चिम की ओर है। अब पहले क्या कह रहा है कि 45 डिग्री घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा ऐसा होता है, क्लॉकवाइज ऐसा होता है, ऐसा होता है घड़ी की दिशा, तो ऐसे घूमेगा 45। देखिए ये पूरा, ये जो पूरा यहाँ से लेकर ये जो यहाँ है, यानी ये जो पूरा ये 90 डिग्री है, तो 45 डिग्री क्या होगा, इसके बीचों बीच होगा 45 डिग्री। यानी ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ घुमा 45 डिग्री, मतलब ये 45 डिग्री घूमने का मतलब ये हुआ, ठीक है। घड़ी की दिशा में घूमता है, और फिर 180 डिग्री घूमता है। फिर कितना घूमता है, 180। अब 180 घुमाने के लिए फिर यहाँ से यहाँ 45 घुमाएंगे, तो ये तो 45 45 90 पूरा हो जाएगा। यहाँ तक 45 घुमा लिए, अब फिर यहाँ से यहाँ घुमाएंगे तो 90 घुमाएंगे, ये 90 हो गया, ये 45 हो गया, तब कितना बचा, 45 और बचा, ताकि 180 फिर घूमना है ना, यहाँ से यहाँ चले आएगा 180 आपको इस डायरेक्शन में। देखिए 45 ये, 45 ये, 90, ये 90, 180 हो गया। यानी यहाँ था, यहाँ से यहाँ घुमा, और फिर 180 घूम कर यहाँ आया। हमसे पूछा क्या है, 180 घूमता है, अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो उसका मुंह देखिए, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम। तब क्या पूरब और दक्षिण के बीच में है, तो आंसर हो जाएगा पूरब और दक्षिण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दक्षिण पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पूरब दक्षिण या दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। बोला जाता है दक्षिण पूर्व, उत्तर या दक्षिण से हम लोग दिशा को सूचित करते हैं, दिशा को हम लोग सूचित करते हैं उत्तर और दक्षिण से, यानी दक्षिण पूर्व हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वेन आरेख यानी वेन डायग्राम से सवाल दिया हुआ है, सूर्य, चंद्र और अणु, आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, जो ये दो कुछ कुछ पार्ट मिल रहा है, यहाँ पर इसमें से कुछ कुछ मिला रहा है, यहाँ पर इस तरह का दिया, यहाँ पर अलग अलग करके दिया है। तो देखिए सूर्य एक तारा है, चंद्र एक उपग्रह होता है, यानी ये अलग है, ये अलग है। अणु क्या होता है, कोई भी वस्तु जो होता है मॉलिक्यूल यानी अणु से मिलकर बना होता है, यानी कि सूर्य भी अणु से मिलकर बना हुआ है और चंद्र भी अणुओं से मिलकर बना हुआ है। इस प्रकार क्या ये होगा, बिल्कुल नहीं। देखिए ये अणु हो गया, अणु से मिलकर ही सूर्य भी बना हुआ, चंद्र भी बना हुआ, या यूं कह लीजिए कि अणु से ही मिलकर ये चंद्र और ये सूर्य, और चंद्र अलग सूर्य अलग, या ये सूर्य है तो ये चंद्र है, यानी दोनों अलग अलग है। सूर्य और चंद्र अलग अलग है, जो कि दोनों अणुओं से मिलकर बना हुआ है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 1 का रीजनिंग का ये आखिरी क्वेश्चन है। सवाल है, यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो आकृति के दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, नॉन वर्बल रीजनिंग है। दाईं ओर देना है, तो दाईं ओर इधर हुआ, ये दर्पण है, दर्पण बना रहे हैं हम, ठीक ना, ये दर्पण है। अब देखिए दर्पण में क्या होता है, मिरर इमेज में क्या होता है कि ये पलट जाता है, ये जो है लास्ट में आएगा, फिर ये वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा, कैसे आएगा अभी हम बताएंगे। और इसका लेफ्ट जो है राइट बन जाता है दर्पण में, मिरर इमेज में लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट बन जाता है। वाटर इमेज में क्या होता है, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, नीचे वाला ऊपर हो जाता है। चलिए यहाँ देखते हैं मिरर इमेज, तो ये जो है आखिरी में आ जाएगा, इसका मुंह इस तरह से है, तो ये बदल के कैसा हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा एस। वाई ऐसा है, अब मोटा वाला इधर आ जाएगा, मोटा वाला इधर है तो ये इधर हो जाएगा। आप लोग गौर से देखिएगा सवाल में, सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये एम है, एम पलट जाएगा,
फिर पी है, पी पलट जाएगा, पी ऐसा है, ये ऐसा हो जाएगा, टी पलट जाएगा, वैसा ही दिखेगा, ओ पलट के वैसा ही दिखेगा, एम भी पलट के वैसा ही दिखेगा, ये एस इस तरह से है ना, पलट के इस तरह से बन जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं इस तरह का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, उल्टा एस एम ओ टी, उल्टा एस एम ओ टी, सी नंबर टी पी एम वाई एस। आपका ऑप्शन जो है सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी दूसरे नंबर सेट के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेहनत के साथ तैयारी करते रहिए।